लंदन में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, वो हम आपको बताएंगे। और गुज़श्ता रोज़ जो गर्द तूफ़ानी मट्टी का आया, वो भी हम उसकी डिटेल बताएंगे कि कितना नुकसान हुआ है। और उसके अलावा नाज़रीन, मज़हर बरलास सीनियर एंकर हैं, उन्होंने एक पीटीआई के बारे में पेशन गोई की है, वो भी हम आपको बताएंगे। और उसके अलावा नाज़रीन, जो पीटीआई की एहतजाजी तैयारियां हैं वो इस दफ़ा बड़ी डिफरेंट हैं। वो क्या डिफरेंट हैं ये भी हम आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, लंदन में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, वो हम आपको बताएंगे। मगर सबसे पहले जो पंजाब भर के बड़े शहरों में मट्टी का तूफ़ान, गर्द का तूफ़ान आया, उसके नुकसानात हम आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, दिन के वक्त अंधेरा छा गया था, इतनी गर्द थी, इतनी मट्टी थी, और तेज़ी और तूफ़ान की शिद्दत इतनी थी कि नाज़रीन, छतें गिर गई, दीवारें गिर गई, साइन बोर्ड गिरे, यहाँ तक कि बिजली के पोल गिरे और ट्रैफिक जाम हो गई। तो इस दौरान नाज़रीन जो है 5 से 7 शहादतें अमवात हुई, और उसके अलावा नाज़रीन 92 के करीब लोग ज़ख्मी हुए हैं। तो और कुछ शहर पंजाब के जो हैं वो ऐसे भी हैं जहां ज़ाला बारी भी हुई है। तो ये थी ताज़ा तरीन जो गुज़श्ता रोज़ तूफ़ान आया, उसके नुकसानात। उसके अलावा जो लंदन में वाक़या पेश आया है अफसोसनाक, ये भी हम आपको बताएंगे। इससे पहले हम पीटीआई की एहतजाजी तहरीक और मज़हर बरलास ने जो उसके बारे में पहले से कुछ पेशन गोई या इन्फॉर्मेशन कह लें वो दी है, वो भी हम आपके सामने रखते हैं। तो नाज़रीन, आज तक देखने में यही आया है कि पीटीआई का जब भी एहतजाज हुआ है तो उसमें ये नहीं हुआ कि उसकी एहतजाज की इन्फॉर्मेशन या उनकी मॉनिटरिंग जो है इमरान खान कर रहे हों अंदर जेल में बैठकर। मगर इस बार जो है ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान जो हैं वो जो है इस एहतजाज के बारे में बाकायदा मालूमात हासिल कर रहे हैं, जुनैद अकबर की एक्टिविटी देख रहे हैं, और आलिया हमज़ा की एक्टिविटी के उन्होंने क्या क्या तैयारियां की हैं, ये सब पर जेल में बैठकर इमरान खान बाकायदा किसी न किसी तरीके से नज़र रखे हुए हैं और मालूमात ले रहे हैं और तैयारियों का जायज़ा ले रहे हैं। और ये तैयारियां भरपूर तरीके से एहतजाज की जा रही हैं। और इस पर जो है गुज़श्ता रोज़ सीनियर एंकर हैं मज़हर बरलास, उन्होंने एक पेशन गोई या ब्रेकिंग न्यूज़ कह लें, इंफॉर्मेशन उनको मिली होगी। तो उन्होंने ये बताया है कि पीटीआई के जो लोग हैं, जो यानी कि सरगर्म कारकुन हैं, वो जो हैं वो अटक पुल को मुकम्मल बंद करने का प्रोग्राम बना रहे हैं, जो कि 31 तारीख को मुकम्मल बंद किया जाएगा। ये मज़हर बरलास की जानब से कहा गया है, पीटीआई की जानब से ये कोई बात नहीं की गई। और मज़हर बरलास जो हैं सीनियर एंकर हैं, उनका कहना यह है कि ये शायद अटक पुल बंद करने और एहतजाज करने का भी जो है वो ना किया जाए और पहले ही सारा कुछ तय पा जाए। ये भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि सारा कुछ पहले ही पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मामला तय पा जाएंगे। तो ये मज़हर बरलास की जानब से बताया गया। और जो पीटीआई की तैयारियां हैं वो सामने हैं नाज़रीन, और हुकूमत का रवैया ये है कि शाह महमूद कुरैशी, उनको दिल का आर्जा था जिसकी वजह से उन्हें जेल मुंतकिल किया गया। मगर
हुकूमत का रवैया ये है कि उनको अगर कुछ रोज़ रहने दिया जाता या उनकी बेल हो जाती तो ये एक कशीदगी कम करने का तरीका था, मगर हुकूमत ने कशीदगी को बढ़ावा दिया और गुज़श्ता रोज़ शाह महमूद कुरैशी को बड़ी तेज़ी के साथ जेल में मुंतकिल कर दिया गया है। तो ये रवैये जो हैं हुकूमत के, ये नज़र नहीं आता कि ये कशीदगी कम करना चाहते हैं। इसी के पेश नज़र इमरान खान के जो केस हैं उन पर भी जो है पीटीआई को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि उनकी समाअत अब जारी है और उनको पीटीआई को कोई रिलीफ की उम्मीद नज़र नहीं आती। तो जिसके नतीजे में ये एहतजाजी तहरीक जो है वो शुरू की जा रही है और ताज़ा तरीन इतलात यही हैं कि सारे मामलात एहतजाज के जो हैं वो उन पर इमरान खान जेल से किसी न किसी ज़राए से किसी तरीके से नज़र रखे हुए हैं और मॉनिटरिंग जारी है। तो आने वाले वक्तों में नाज़रीन सारा आपके सामने मंजर नामा नुमायाँ हो जाएगा। और अब आते हैं नाज़रीन, लंदन में जो एक वाक़या पेश आया है वो एक घर को आग लग गई और जिसमें 3 बच्चों समेत एक औरत जो है वो जाँ बाक हो गई हैं और उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से बताया गया है। और एक शख्स मुश्तबा जो है वो गिरफ़्तार किया गया है, जिस पर यही शक है कि उन्होंने घर को आग लगाई है और 2 अफराद भी ज़ख्मी हुए हैं। तो ये सी ताज़ा तरीन अपडेट नाज़रीन। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।